अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी गुजरे हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ली हैं। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने सही सलामत उन्हें आग से बाहर निकाल लिया। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर वापस आए तो उनके वालिद आज़र ने कहा कि ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ दिया और मिस्र शहर की तरफ चले गए। मिस्र के बादशाह को जब यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। और फिर हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फ़िलिस्तीन शहर चले गए और वहीं पर रहने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए दिन रात वो अल्लाह से दुआएं करते कि ऐ अल्लाह, मुझे एक नेक बेटा अता फरमा दे। कई साल गुजर गए लेकिन बेटे की खुशी हासिल न हुई। वक्त गुजरता गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े होने लगे, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे एक बेटा तो ज़रूर अता फरमाएगा। इसलिए आज 84 सालों के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं करते रहते कि ऐ अल्लाह, मैं आज भी आपकी रहमत से मायूस नहीं हुआ हूँ। आप मुझे बुढ़ापे का सहारा और एक नेक बेटा अता फरमा दें। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूलियत बख्शी, कबूल फरमा लिया और उन्हें 84 सालों के बाद एक बेटा अता फरमाया। बेटे की पैदाइश पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खुश हुए और अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। नाज़रीन मोहतरम, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बेटा जो एक बूढ़े बाप को 84 साल की उम्र में गुजरने के बाद बुढ़ापे में दिया गया हो, तो इस बेटे की मोहब्बत उस ज़ईफ़ बाप के अंदर कितनी ज़्यादा होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने बेटे इस्माइल को अपने सीने से लगाए रहते, उसे चूमते और कंधों पर बिठाकर उसे बाज़ारों में घुमाते, उसके साथ खेलते और मजाक करते। अभी बेटे की पैदाइश का एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है आप अपनी बीवी बच्चों को खुद से दूर कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबराकर कहने लगे, ए जिब्राइल, मैं अपनी बीवी बच्चों को कहाँ ले जाऊँ। हज़रत जिब्राइल ने जवाब दिया कि यह अल्लाह बताएगा कि आपको अपने बीवी बच्चों को कहाँ पर डालना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अब बूढ़े हो चुके थे, ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गए कि क्या अब मुझे अपने इस प्यारे से बच्चे से जुदा होना पड़ेगा। ये बच्चा तो ऐसा है कि जिसके लिए मैंने 84 सालों तक दुआएं मांगी। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी थे, इसलिए वो तो अल्लाह के हुक्म की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ इब्राहीम, कल सुबह में इंसानी शक्ल में एक ऊँट पर सवार होकर तुम्हारे पास आऊँगा। आप अपनी बीवी बच्चों को तैयार रखना और एक ऊँट पर बैठकर मेरे पीछे पीछे चलना। जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ आपको अपने बीवी बच्चों को छोड़ना होगा। अगले दिन सुबह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में ऊँट पर बैठकर आ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बच्चे को ऊँट पर सवार किया और फिर खुद ऊँट पर बैठकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ऊँट के पीछे चलने लगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊँट आगे आगे चलता जा रहा था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊँट पीछे था। फिलिस्तीन से निकलकर शहरों के शहर पार होते जा रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और चलते चलते कई हफ्ते गुजर गए। यहाँ तक कि एक महीने के सफ़र के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने ऊँट को लेकर अरब में दाखिल हुए। उस वक्त अरब की ज़मीन पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊँट अभी भी अरब के काले सियाह पहाड़ों में चलता जा रहा था। इंसान तो क्या, यहाँ तो परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 4 पहाड़ों के बीच पहुँचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक वादी बनी हुई थी। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जिस जगह पर अपना ऊँट रोका था तो वो वही जगह थी जहाँ आज काबा शरीफ बना हुआ है। लेकिन आज से 5000 साल पहले जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा को लेकर इस जगह पर आए थे तो यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अपना ऊँट रोकते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नबी इब्राहीम, आप अपनी बीवी बच्चों को इसी जगह उतार दो और फिर यहाँ से वापस चले जाओ।
ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए। जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी से आग में जलने के लिए तैयार थे और फरमाया था कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन आज जैसे ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ इब्राहिम अपने बीवी बच्चों को इस वीरान जगह पर छोड़ दो, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबराकर कहने लगे, ऐ जिब्रील, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है ना ही खाना, मेरे बीवी बच्चे यहाँ पर कैसे आखिर जिंदा रहेंगे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का तो यही हुक्म है कि आप इसी जगह पर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर फिलिस्तीन वापस चले जाओ। इतना कहकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हसरत भरी निगाहों से अपने बीवी बच्चों को देखने लगे। अपने बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ख्याल आया होगा कि अब मैं अपने इस बच्चे से जुदा होने वाला हूँ, पता नहीं जिंदगी में फिर इसे देखना मुझे नसीब भी होगा या नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जल्दी लकड़ियां जमा करके एक झोपड़ी बनाई और फिर अपने बीवी बच्चों को इस छोटे से घर में बिठाकर अपने ऊंट पर सवार हो गए और फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। शौहर को जाता देख बीबी हाजरा पीछे दौड़ी और रोते हुए पूछने लगी कि आप मुझे इस वीरान इलाके में छोड़कर आखिर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो ना पानी है ना खाना है, मैं और मेरा बच्चा हम दोनों यहाँ मर जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी अपनी बीवी हाजरा को कोई जवाब देते कि तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी हाजरा को कोई जवाब न दें और खामोशी से फिलिस्तीन की तरफ चले जाएं। नाज़रीन मोहतरम, आप जरा उस ज़ईफ बाप का दर्द महसूस करके तो देखिए कि 84 साल में एक बेटा मिला जो बुढ़ापे का सहारा बनता, आंखों की ठंडक होता, जिसे देखकर दिल को सुकून मिलता। लेकिन आज ये ज़ईफ बाप अपने बच्चे को ऐसे वीरान इलाके में छोड़कर जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा की खातिर, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी की खातिर, सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी की वजह से। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके बाद उनके ऊँट को आगे चला देते हैं। ऊँट चलता चला जा रहा था और बीबी हाजरा अपनी गोद में अपने बच्चे इस्माइल को लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी और रोती हुई पूछ रही थी कि आप मुझे छोड़कर आखिर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस वीरान इलाके में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा मर जाएगा। आपको तो पता है ना कि ये हमारा प्यारा बच्चा हमें कितनी मन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। क्या आप ऐसे ही अपने इस बच्चे को इस वीरान इलाके में छोड़कर चले जाएंगे? हजरत हाजरा रोते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये बातें पूछती जा रही थी और उनके पीछे दौड़ती जा रही थी, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से खामोश थे। अंदर ही अंदर एक तूफान मचा था और बीवी बच्चे की हालत देखकर दिल भी रो रहा था, लेकिन अल्लाह की खातिर जुबान को खामोश कर रखा था। बीबी हाजरा पीछे पीछे दौड़ रही थी और बार बार कह रही थी कि आप कोई जवाब तो दीजिए, आप इतना खामोश क्यों हैं? हमें बताइए तो सही कि हम अब क्या करेंगे। इसी तरह हजरत हाजरा अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊँट के पीछे पीछे 9 किलोमीटर तक दौड़ती रही और अपने शौहर से बार बार सवाल करती रही, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रज़ा में खामोश थे। आखिर एक जगह पहुंचकर हजरत हाजरा जब बहुत ज़्यादा थक गईं तो अचानक ख्याल आया कि मेरे शौहर तो अल्लाह के नबी हैं और वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करते, तो कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं कि मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को इस वीरान इलाके में छोड़कर वो जाएं। ये ख्याल आते ही हजरत हाजरा ने अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस जंगल और पथरीले इलाके में छोड़ दिया जाए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुबान से तो कोई जवाब न दिया, लेकिन सर हिलाकर हाँ फरमा दिया। सर हिलाते हुए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ए हाजरा, ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा ने जब ये जवाब सुना तो उनके अंदर अचानक हिम्मत आ गई और उन्होंने तेज आवाज में पुकार कर अपने शौहर से कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाओ, मेरा अल्लाह मुझे हलाक नहीं करेगा, वो मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा। मैं अपने अल्लाह के लिए सारी कुर्बानियाँ देने को तैयार हूँ। इतना कहकर हजरत हाजरा अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखती रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊँट धीरे धीरे हजरत हाजरा से दूर होता जा रहा था। अचानक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊँट एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा तो हजरत हाजरा की निगाहों से शौहर का ऊँट गायब हो गया और बीबी हाजरा उसी जगह पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जब पीछे मुड़कर देखा तो उनकी बीबी हाजरा अब उन्हें नजर नहीं आ रही थी, तो दिल बेचैन हो उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। अपने ऊँट को उसी पहाड़ के नीचे रोककर
अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपने बीवी बच्चों को इस बंजर और वीरान जगह पर डाल दिया है। ऐ अल्लाह, यहाँ ना पानी है ना दाना। मुझे नहीं पता कि मेरे बीवी बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन ऐ अल्लाह, तू उन्हें पालने वाला है, उनकी हिफाजत फरमाने वाला है, तो उनको पालना और उनकी हिफाजत फरमाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन वापस चले गए और हज़रत हाजरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हज़रत हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि मिस्र के बादशाह की लड़की और महल की शहजादी थी। लेकिन आज अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में पहुंची। रात का वक्त हो चुका था। हज़रत हाजरा खामोश अपने बच्चे को गोद में लिए झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। काले सियाह पहाड़ चारों तरफ से घिरे हुए थे। नाज़रीन मोहतरम, वो क्या मंजर होगा जब बीबी हाजरा रात के अंधेरे में इस वीरान जगह पर अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी होंगी। आसमान के सितारे भी आज बीबी हाजरा की बेबसी देखकर रो दिए होंगे। चांद भी सोच रहा होगा कि ये कौन औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। काले सियाह पहाड़ भी बीबी हाजरा को देखकर हैरान होंगे कि ये कैसी परेशान औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। इस इलाके में तो चिड़िया भी पर मारने नहीं आती। यहाँ दूर दूर तक पानी और खाने का कोई इंतजाम नहीं है, तो ये बेचारी बेबस औरत कौन है कि जो अपने बच्चे को लिए बैठी हुई रो रही है। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारी बीबी हाजरा थी कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, बहुत बड़े बड़े त्याग दिए। एक औरत का दिल कितना बड़ा होता है। वो तो बेचारी छोटी सी मुसीबत देखकर परेशान हो जाती हैं, लेकिन बीबी हाजरा को अल्लाह ने क्या सब्र दिया होगा कि वो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी थी। उनके सामने वो सिर्फ मौत ही थी। हज़रत हाजरा बेचारी तन्हा जान उस वक्त बैठी आसमान को देख रही होंगी और सोच रही होंगी, या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया। नाज़रीन मोहतरम, ये सीरीज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अभी जारी है। आगे की वीडियो हम इंशाअल्लाह जल्द ही लेकर हाजिर होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल तारीख़ औलिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया कराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं किसी नई और बेहतरीन वीडियो या वाक़े के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।